दीजिए। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए, बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। सवाल का जवाब दीजिए। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए, बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि जो वादी पक्ष है, याचिका करता है, वो इस वक्त कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जाने से पहले इनके अधिवक्ता विष्णु जैन ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि शिवलिंग जो प्राप्त किया गया है, जिसका दावा किया जा रहा है, वो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। सुनिएगा क्या कुछ कहा है विष्णु जैन ने आरोप लगाते हुए। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो सवाल का जवाब दीजिए। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या आरोप है? देखिए, बिल्कुल छेड़छाड़ की गई शिवलिंग के साथ। इतने दिन तक वो शिवलिंग उन्हीं के पोजीशन में था और जिस तरह से उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, मानी बात उसमें छेड़छाड़ की गई। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं, उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखें। तो विष्णु शंकर जैन ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो शिवलिंग प्राप्त किए जाने का दावा किया जा रहा है, उसमें छेड़छाड़ की गई हो और 63 सेंटीमीटर का छेद उस शिवलिंग के अंदर किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं और साथ ही मृदुल हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जो एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यही है, जो वादी पक्ष है वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। 2 बजे का वक्त दिया गया है और अब से बस थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अहम इसलिए भी क्योंकि 7-11 जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, इस प्रार्थना पत्र के जरिए आज पूछताछ की जाएगी। जांच जो है, बातचीत के बीच सबसे अहम यही है कि आज क्या ये जो पूरा प्रकरण है वो टिकता है, इसकी वैधता कितनी है, इसको लेकर आज कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे। सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि जो प्रार्थना पत्र प्रतिवादी पक्ष की तरफ से दिया गया था सीपीसी 7-11 के तहत, अब उस प्रार्थना पत्र पर आज बहस होनी है कि क्या ये पूरा मामला वैध है, क्या ये मामला 7-11 के तहत टिकता है। तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आपको बताते रहेंगे। हमारी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। अमित, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या अपडेट है आपके पास? अमित। देखिए वैभव, विशाल सिंह ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो उसमें इस बात का जिक्र था कि शिवलिंग के ऊपर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई, एक सीख उसमें घुसाई गई जो 6 सेंटीमीटर तक अंदर गई थी। तो ये बात तो तय है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था और यही बात जब विष्णु जैन से आप बात कर रहे थे तो यही बात विष्णु जैन ने भी कहा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आखिर शिवलिंग पर हुई छेड़छाड़ को लेकर विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं, उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखें। तो जैसा कि आप विष्णु जैन को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इस बात का जिक्र था कि 6 सेंटीमीटर छेद शिवलिंग में पाया गया है, लेकिन जो नेचुरल शिवलिंग वो स्वयं हु हैं, विश्वेश्वर हैं, वो खुद पैदा हुए हैं, स्वयं से प्रकट हुए हैं, तो उसमें छेद होने का तो सवाल ही नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर हिंदू पक्ष की ओर से ये बात भी दाखिल किया जाता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये जो मुस्लिम पक्ष उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल भी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। मृदुल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमित, और मैं आपको बता दूं जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग में छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एक अलग तरह की इसमें दलील दे रहा है। आपको ये जानना होगा, जो 63 सेंटीमीटर छेद की बात कही जा रही है वो बिल्कुल लंबा है, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पौराणिक काल में या फिर जब मुगलों का काल था या मुगल यहाँ पर शासन कर रहे थे उस दौरान इसी तरह के फव्वारे बनाए जाते थे, और इसलिए उनका ये मानना है कि ये छेद जो है ये पानी के लिए था, लेकिन समय के रहते हुए ये छेद जो है कुछ कचरा भर गया है यहाँ पर, इसलिए ये भरा गया, इसलिए ये मात्र इतना बचा है। ये बार बार कहा जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने कहा कि इस मसले को लेकर हिंदू पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि वहां पर क्षरण किया गया है, यानी वहां पर छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें एक अलग तरह का दावा कर रहा है। तो ये आप मानकर चलिए कि ये अगर मुद्दा उठता है तो इस पर एक लंबी बहस होगी, क्योंकि यही एक आधार है, यही एक आधार है, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर फव्वारा है, तो फिर आधार दोनों का यही है, और फिर तय कैसे किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो जो हम कानून समझते हैं या जो जानते हैं उसमें यही है कि फिर एक सर्वे कराया जाएगा, फिर यह बताया जाएगा कि इतिहास में किसकी कितनी बात में दम है, उसको लेकर भी मांग की जा सकती है। अगर आप इस पूरे मसले को देखेंगे और समझेंगे तो यही है कि अगर दोनों पक्ष की तरफ से इस तरह के दावे किए जाते हैं तो फिर उसकी भी जांच होगी, और कोर्ट कमिश्नर अगर अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करते हैं तो फिर आगे क्या लिखेंगे। तो चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग मिले हैं बाबा विश्वेश्वरनाथ होने का जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा है रिपब्लिक भारत से बात करते वक्त, आइए आपको सुनाते हैं। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है, और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया, और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखें।